हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी विज्ञान की क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम्स का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम्स के दो भाग होते हैं। नंबर एक एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल और नंबर दूसरा पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो स्टूडेंट्स, पाचन तंत्र के पहले भाग एलिमेंट्री कैनाल का अध्ययन हम इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और आज हम आहार नाल के अध्ययन के पश्चात पाचन तंत्र के दूसरे भाग पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, पाचन सिर्फ आहार नाल में ही पूरा नहीं होता है, बल्कि पाचन को पूरा करने के लिए पाचक ग्रंथियों की भी आवश्यकता होती है। मनुष्य में दो प्रकार की पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सबसे पहली होती है मुख्य पाचक ग्रंथि। मनुष्य में दो प्रकार की पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहला होता है मुख्य पाचक ग्रंथियां या मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड और दूसरी होती हैं सहायक या एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। सहायक पाचक ग्रंथियां या एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्य पाचक ग्रंथियां कौन सी हैं। तो जो मुख्य पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो सीधे सीधे पाचन में या डाइजेशन में सहायता करती हैं, वो ग्रंथियां हैं नंबर एक लार ग्रंथियां या सलेवरी ग्लैंड। दूसरी ग्रंथि होती है लीवर या यकृत, या जिसको हम जिगर भी बोलते हैं, यकृत या लीवर। और तीसरी मुख्य पाचक ग्रंथि होती है अग्न्याशय या पैंक्रियाज। अग्न्याशय या पैंक्रियाज। जबकि मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्य पाचक ग्रंथियां के बाद जो सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, ये होती हैं अमाशयी ग्रंथियां, अमाशयी ग्रंथियां जो आमाशय में पाई जाती हैं। और दूसरी जो सहायक पाचक ग्रंथियां होती हैं, वो होती हैं आंत्रीय या आंत्रीय ग्रंथियां या इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आंत या इंटेस्टाइन, ये कहलाती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्य पाचक ग्रंथियां होती हैं जो पाचन में सहायता करती हैं। तो हम सबसे पहले लार ग्रंथियां या सलेवरी ग्लैंड्स का अध्ययन करेंगे। लार ग्रंथियां या सलेवरी ग्लैंड्स मनुष्य के मुख में पाई जाती हैं, माउथ में पाई जाती हैं, या हम बोल सकते हैं कि लार ग्रंथियां मुख व मुख गुहा अर्थात माउथ एंड बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं। सबसे पहले नंबर एक
लार ग्रंथियां या सलेवरी ग्लैंड। ये लार ग्रंथियां सामान्यतः मुख में पाई जाती हैं। और ये मुख्यतः तीन होती हैं या तीन प्रकार की होती हैं। मनुष्य में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। जो पहली लार ग्रंथि है ए, यह कहलाती है पैरोटिड या पैरोटिड ग्लैंड, जिसे कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं। कर्ण पूर्व, क्योंकि यह कर्ण या कान के पहले स्थित होती है। कर्ण पूर्व ग्रंथि, इसके लिए हमने नाम दे दिया है पीएस। एस क्यों लिखा है, अभी हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे, इसका भी अध्ययन करेंगे। दूसरी ग्रंथि होती है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, या इसे हम बोलते हैं अधोहनु ग्रंथि। अधोहनु ग्रंथि, इसके लिए हमने लिख दिया है MW। सब मैक्सिलरी, अधो, अधो शब्द का अर्थ होता है नीचे। हनु या जो मैक्सिला, जो बोन्स होती है जबड़ों की, उसके नीचे पाई जाती है। तीसरा सी होती है सब लिंगुअल। लिंगुअल मीन्स जीभ या टंग। सब लिंगुअल ग्लैंड, यहां पर भी सब का मतलब उप नहीं है, अधो है। अधो मतलब नीचे, अर्थात यह लिंगुअल्स मीन जीभ, यह जीभ के नीचे पाई जाती है। यह अधो जीभ, जीभ के लिए हम बोलते हैं जिह्वा, तो इसे हम बोलते हैं अधो जिह्वा ग्रंथि। मनुष्य में ये तीन प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मनुष्य में ये तीनों प्रकार की लार ग्रंथियां कहां पर स्थित होती हैं, तो इसे हम एक सरल से डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। मनुष्य, यहां पर इसका कान होना चाहिए, ईयर होना चाहिए। यहां पर यह मुख गुहा, ये लिप्स या ओंठ रहेंगे। यहां पर इसका जो संरचना है, यह मुख गुहा है। मुख गुहा, बक्कल कैविटी। यहां पर जो पहली ग्रंथि होती है कर्णपूर्व ग्रंथि, ये वाली ग्रंथि कर्णपूर्व ग्रंथि। ये कर्णपूर्व ग्रंथि अपनी एक छोटी सी नलिका या डक्ट के द्वारा मुंह में ऊपर की ओर खुलती है। यह पैरोटिड ग्लैंड है या कर्णपूर्व ग्रंथि है।
पैरोटिड ग्लैंड। और जो इसकी ये डक्ट है जिसके द्वारा पैरोटिड ग्रंथि से निकलने वाली लार मुख गुहा में आती है, इसका नाम स्टेनसन डक्ट होता है। स्टेनसन डक्ट या स्टेनसन नलिका। यदि आपसे पूछा जाए पैरोटिड ग्रंथि किस नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेनसन नलिका। यहां पर ये शॉर्ट में PSS फॉर स्टेनसन डक्ट है। इसके बाद जो दूसरी पाचक ग्रंथि लार ग्रंथि होती है वह अधोहनु ग्रंथि होती है। और यह अधोहनु ग्रंथि जबड़े के नीचे उपस्थित होती है। यह ग्रंथि अधोहनु ग्रंथि है, अर्थात सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। अधोहनु ग्रंथि या सब मैक्सिलरी ग्लैंड है। और यह अधोहनु ग्रंथि भी एक नलिका या डक्ट के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। और इसकी डक्ट या नलिका को जिसके द्वारा यह मुख गुहा में खुलती है वाटसन नलिका कहते हैं या वाटसन डक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां तक आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। सिंपल तरह से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके बता रहा हूं और इनकी पोजीशन भी बताता जा रहा हूं। इसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड यह जीभ के नीचे स्थित होती है। नंबर तीसरा या C, यह सब लिंगुअल ग्लैंड है जिसे हम अधोजिह्वा ग्रंथि कहते हैं। यह अधोजिह्वा ग्रंथि भी एक छोटी डक्ट के द्वारा मुख गुहा में खुलती है। और इस नलिका की इस ग्रंथि की डक्ट को या नलिका को हम बार्थोलिन डक्ट कहते हैं या बार्थोलिन नलिका कहते हैं। ये तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं, ये लार या सलाइवा का निर्माण करती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लार या सलाइवा क्या होती है। तो लार या सलाइवा इन तीनों प्रकार की लार ग्रंथियों से निकलने वाला द्रव होता है। इस लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक मनुष्य में लगभग एक दिन में 1 लीटर लार का या सलाइवा का स्रावण होता है। इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.0 से 1.5 तक 1.0 to 1.5 लीटर। इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है टाइलिन और दूसरा वाला जो एंजाइम होता है वह होता है लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम जो इसमें पाया जाता है वह
लाइसोजाइम है। टाइलिन के लिए अल्फा एमाइलेज भी कहते हैं। टाइलिन का दूसरा नाम अल्फा एमाइलेज भी होता है। टाइलिन यह भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च के लिए ग्लूकोज में बदलता है। स्टार्च के लिए ग्लूकोज में बदलता है, जिसके कारण भोजन मीठा लगने लगता है। यह टाइलिन NaCl की उपस्थिति में या नमक की उपस्थिति में सक्रिय होता है। आपने अनुभव किया होगा, जब आप बगैर नमक का खाना खाते हैं तब वह आपको बिना स्वाद का लगता है, उसमें स्वाद नहीं आता है। तो उसका कारण यही होता है कि NaCl के बिना टाइलिन प्रॉपरली कार्य नहीं कर पाता है। और दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। यह भोजन के साथ आने वाले विषाणुओं को नष्ट करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने मनुष्य में पाई जाने वाली मुख्य पाचक ग्रंथियों में से जो पहली पाचक ग्रंथि है लार ग्रंथियां, इसका अध्ययन कर लिया है। लार ग्रंथियां मनुष्य में 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी ग्रंथि सबमैक्सिलरी ग्लैंड या अधोहनु ग्रंथि, और जो तीसरी ग्रंथि होती है वह होती है सबलिंगुअल ग्लैंड या अधोजिह्वा ग्रंथि। यह इनके नाम से ही स्पष्ट है कि कर्णपूर्व ग्रंथि कानों के पहले पाई जाती है। अधोहनु ग्रंथि यह जबड़े की हड्डी मैक्सला के नीचे पाई जाती है, और अधोजिह्वा ग्रंथि यह जीभ या टंग के नीचे पाई जाती है। इन तीनों ग्रंथियों के पास अपनी अपनी डक्ट या नलिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा ये सलाइवा को मुख गुहा में भेजती रहती हैं या मुख में भेजती रहती हैं। पैरोटिड ग्रंथि इसके पास जो डक्ट होती है इसका नाम स्टेंसन नलिका होती है या होता है, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड इसके पास जो ग्रंथि नहीं जो डक्ट होती है उसका नाम वाटसन नलिका होता है, और अधोजिह्वा ग्रंथि इसकी नलिका का नाम बार्थोलिन डक्ट या बार्थोलिन नलिका होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने लार ग्रंथियों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके पश्चात हम मनुष्यों में पाई जाने वाली दूसरी प्रमुख पाचक ग्रंथि लीवर या यकृत का अध्ययन करेंगे। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा आसानी से। इसके पश्चात हम लीवर का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।